अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। भारत साहित्य का देश है। यहाँ पे तमाम कवि, तमाम साहित्यकार गुज़रे हैं जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों के लोग भारत में आके यहाँ की संस्कृति को अपना रहे हैं। अगर आप मुंबई में हरे रामा हरे कृष्णा में जाएं तो वहाँ 99% विदेशी नज़र आते हैं जो वहाँ पर आकर भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। और शायद यही मजबूती है हमारे देश की कि हमारी संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण है। तमाम साहित्यकार, तमाम कवि दुनिया में अपने नाम उन्होंने रोशन किया और इस देश का भी नाम रोशन किया। सिर्फ देश की अगर बात करें तो हम यूपी के अंदर देखें तो यूपी में भी तमाम शायरों ने, तमाम कवियों ने, तमाम साहित्यकारों ने मंच से अपनी प्रतिभा को दिखाया है। इस टाइम हम बैठे हैं अकबरपुर में, जो कि यूपी के अम्बेडकर नगर है। अम्बेडकर नगर ज़िला मुख्यालय अकबरपुर में हम बैठे हैं। यहाँ पे हमारे बीच एक प्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यकार हैं, मंच संचालक हैं, जिन्होंने अपने छोटे से इस अकबरपुर से काम शुरू किया और इस टाइम उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ यूपी में है बल्कि यूपी से बाहर भी है। बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, कई किताबों भी वो लिख चुके हैं और मंच का संचालन बहुत अच्छे ढंग से वो करते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो जाते हैं और संचालन करते हैं। हम आपको रूबरू करा रहे हैं प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, मंच संचालक तारकेश्वर मिश्र जी से, जो इस टाइम हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार तारकेश्वर जी। जी, आप बढ़िया कविताएं भी लिखते हैं, आपने कई किताबें भी लिखी हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले, हमारे जो दर्शक हैं, आप इनको बताएं कि आपने अब तक कौन कौन सी किताबें लिखी, कहाँ कहाँ पे आपने मंच का संचालन किया। जी, आप सभी को प्रणाम। मैं बेसिकली कविताएं लिखने का जो सफ़र रहा वो मतलब अपने ज़िंदगी और आसपास समाज के जो पहलू हैं उन सब पे जहाँ जहाँ मेरी नज़र गई है वहाँ वहाँ से कविताएं, शेर और शायरी का मुकाम हासिल किया। और बतौर संचालक मेरी ये शौक़ रही कि जहाँ भी, चाहे वो खेल की प्रतियोगिता का मंच हो या किसी वार्षिकोत्सव का मंच हो या कवि सम्मेलन, मुशायरा हो, वहाँ मुझे संचालन जो है करने का जो अवसर मिलता है मैं उसे बखूबी निभाता रहा हूँ। और प्रिंट मीडिया से मेरी किताबें रवीना प्रकाशन दिल्ली से 3 किताबें आ चुकी हैं और चौथा दोहा संग्रह आने वाला है। और साथ ही साथ मेरे गूगल बुक भी हैं और साझा काव्य संग्रह 6-7 साझा काव्य संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आपकी कविताएं को सुनें, कुछ ऐसी कविताएं जो यादगार रही हों आपके नज़र में और लोगों की नज़र जिन्होंने काफ़ी वाहवाही लूटी हो। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आगे वो कविताओं से रूबरू हों। चलिए मैं 1-2 मुक्तक सुना देता हूँ। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, तुझे कैसे बताऊँ इसी से काम चलता है। प्रेम की दुनिया में मेरा भी नाम चलता है, तुझे कैसे बताऊं इसी से काम चलता है। हो सके तो तुम भी इसी रास्ते पे आना, क्योंकि यहीं से दुनिया का निज़ाम चलता है। इसी तरह एक मुक्तक और सुनिए आप सब कि प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, प्रेम की चादर हर तरफ फैला क्यों नहीं देते, नफ़रत का साया जहाँ से मिटा क्यों नहीं देते। गोली बम बारूद का शौक़ है कुछ लोगों को, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते, गीत मोहब्बत का उनको सुना क्यों नहीं देते। बहुत ही कविता है, लेकिन हम चाहते भी और आप सुनाएं जो आज के समाज, आज का मौजूदा समय जो चल रहा है, इसके ऊपर अगर आपने कोई कविता लिखी हुई तो इसको सुनाएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल। ये नौजवान आजकल जो है इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, तमाम भटकाव के रास्ते हैं, बहुत चुनौतियां हैं, चाहे हेल्थ को लेके, कैरियर को लेकर के, देश और समाज की जो सोच है वो बदलती जा रही है। ऐसे बदले वक्त में एक मुक्तक देखिए कि लक्ष्य अपना प्राप्त करना है नहीं आसान प्यारे,
लक्ष्य अपना प्राप्त करना है नहीं आसान प्यारे, और नाग के फन को कुचलना है नहीं आसान प्यारे। लोग कहते प्यार करना, लोग कहते प्यार करना है बहुत आसान, लेकिन स्वयं से भी प्यार करना, स्वयं से भी प्यार करना है नहीं आसान प्यारे। तो ऐसे बदले वक्त में नौजवानों को बहुत तैयारी के साथ सजग रहना होगा। कैरियर के प्रति, समाज के प्रति जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरने के लिए उनको पूरे जो हमारा अब तक का इतिहास है, गौरवशाली अतीत है, उसका अध्ययन करते हुए प्रेरित होना होगा। तारकेश्वर जी जो हैं, ये इनका नाम जिज्ञासु के लक़ब है इनका, उसी से लिखते भी कविताएं और समाज के लिए भी काफ़ी ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कविताएं और साहित्यिक की किताबें लिख रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपने यातायात को लेकर कहा जाए, मिशन शक्ति को लेकर कहा जाए, कोरोना को लेकर कहा जाए, इसके लिए भी आपने जागरूकता अभियान चलाया था, मतदाता के लिए भी चलाया था, आप भी जागरूकता अभियान चलाया था। तो हम चाहते हैं ये भी दर्शकों को बताएं कि आखिर आप और किस समाज सेवा में भी आप क्या कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, समाज सेवा जो है, शिक्षा जो है, एक ऐसा माध्यम है जो हर पहलू पे अपनी नज़र बनाए रखता है। तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी सेवा में रह करके हमारे यहाँ तमाम योजनाएं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होती हैं। गांव समाज और इन बच्चों को जागरूक करने के लिए, शिक्षा की मुहिम से जोड़ने के लिए, या समय समय पे जैसे इस वक्त डेंगू, मलेरिया और इस तरह की बीमारियां चली हैं, तो इनको जागरूक करने का, गांव समाज की जनता को जो है उत्साहित करने का, या जो है उस मुहिम से जुड़ने के लिए जो है अभियान चला करता है, रैलियाँ हुई करती हैं। और सरकारी विभाग जो हैं, जो मुझे जानते हैं, वहाँ से जब मुझे आमंत्रण होता है सरकारी तौर पे, तो वहाँ भी जा कर के उस मुहिम का मैं हिस्सा बनता हूँ। बतौर संचालक, बतौर वक्ता, ये मेरा काम हुआ करता है। हम चाहते हैं कि अंत में आप हमारे जो दर्शक हैं इनसे कविता के रूप में आप क्या इनसे नसीहत करना चाहते हैं, आप क्या इनसे कहना चाहते हैं कविता के रूप में, लेकिन आप बताएं। जी जी बिल्कुल। इंसान कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये नज़रिए की बात होती है। शेक्सपियर ने कहा कि नथिंग इज़ गुड आर बैड बट और थिंकिंग मेक्स इट सो। तो एक मुक्तक पेश करता हूँ। माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन रहे ये ध्यान कि जाहिल नहीं हूँ मैं। माना तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ मैं, लेकिन रहे ये ध्यान कि जाहिल नहीं हूँ मैं। धरती गगन बोचा सितारों को पता है, दरियाए गर तू, दरियाए गर तू, प्यास का साहिल नहीं हूँ मैं, दरियाए गर तू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे स्टूडियो में आया। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपके सहयोग से ही हम अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा चैनल ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। इसलिए आप लोग प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से हम आगे भी आपको तारकेश्वर मिश्र जिज्ञासु जी की कविताओं से रूबरू हम आगे भी कराते रहेंगे। आज पहले दिन आए हैं, आगे भी हम इनको अपने स्टूडियो में बुलाएंगे और आप इनसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।